हेलो एवरीवन फ्रॉम वियतनाम। आज फ्राइडे है तो मेरी प्रेयर का टाइम हो रहा है दोपहर का। सो मैं एक पासी के मॉस्क जा रहा हूँ जो कि करीबन 10 मिनट दूर है। सो बेसिकली जो फर्स्ट इम्प्रेशंस हैं हनोई के, वियतनाम के, वो ये हैं कि मोस्टली तो इंडिया की तरह ही है। एक चीज़ ये है कि यहाँ पे लोग लेफ़्ट में चलने के बजाय राइट में चलते हैं। सो बेसिकली जैसे अमेरिका और कनाडा में होता है कि गाड़ी का स्टीयरिंग लेफ़्ट में है और चलते राइट साइड में है, ऑपोजिट ऑफ इंडिया। तो वो है, पता नहीं क्यों, क्योंकि बाकी की जो एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया मोस्टली, वो इंडिया वाला ही रूल फॉलो करते हैं। एनीवे, सो वियतनाम के लिए आपको चाहिए ई वीज़ा। और आप मेरी वाली गलती बिल्कुल मत करिएगा। मेरा बना था एक लास्ट मोमेंट प्लान और लास्ट मोमेंट पे 3 दिन पहले आने से। सो बेसिकली आज फ्राइडे है और मैंने संडे नाइट को वीज़ा अप्लाई किया। इवन दो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है 3 वर्किंग डेज़। मैं अप्लाई करके जो है चेक करता गया उसे, और मेरा वीज़ा तीसरे दिन शाम तक भी नहीं आया। जबकि काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे मेंशन किया हुआ था या इंटरनेट पे कि तीसरे दिन शाम को वीज़ा आ जाता है मोस्टली। तो मेरा वीज़ा नहीं आया और मुझे चौथे दिन निकलना था सुबह 12 बजे। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया। मैंने कोई होटल की बुकिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा। तो मुझे लगा कि नहीं आएगा, 4-5 दिन 6 दिन लगेंगे और इतने में मेरी छुट्टियों का टाइम ओवर हो जाता, तो मैं नहीं कर पाता। एनीवे, चौथे दिन की सुबह 11 बजे के आसपास मैंने चेक किया तो एकदम से वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन में ग्रांटेड था। सो फटाफट मैंने भागा दौड़ी करी, फ़्लाइट्स बुक करी और होटल वगैरह बुक करे। जो ई वीज़ा है इनका है तो वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस, और आपको उसमें कुछ नहीं करना है। एक वेबसाइट है जो कि मैं लिंक में डाल दूँगा, और उसमें आपको जाके अपना नाम वगैरह भरना है, नाम के साथ पासपोर्ट नंबर और कहाँ आप ठहरेंगे, कितने से कितने डेट आप जाएंगे, कौन से एयरपोर्ट से आ रहे हैं, कौन से एयरपोर्ट से जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है और $25 इसकी फ़ीस है, $25 और काफ़ी हद तक बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी हैं जिसके लिए आपको बच के रहना पड़ेगा। तो जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डालूँगा आप वो यूज़ करना। एंड सेकेंडली कि एटलीस्ट मिनिमम 10 डेज़ पहले आप वीज़ा अप्लाई करिए, या 15 डेज़ पहले वीज़ा करिए अप्लाई, कि 10 दिन पहले आपकी ट्रिप के वीज़ा आपके हाथ में होना चाहिए, जिससे कि आपकी मेरी वाली गलती ना हो। क्योंकि मुझे एंड में फ़्लाइट भी महंगी मिली। जो मैं जाने की फ़्लाइट देख रहा था पहले, वो मुझे मिली है पहले की जो थी 7,600 के आसपास की, वियत जेट एयर 1 वे फ्रॉम दिल्ली टू हनोई। जो मैंने लास्ट डे पे बुक करी है जब मुझे वीज़ा मिला है, वही फ़्लाइट मुझे मिली है 15,000 समथिंग, 15,000 इन चेंज, ऑलमोस्ट डबल। सो ये चीज़ें ध्यान में रखकर, और अगर आपका प्लान नहीं भी बनता है वियतनाम आने का, कोई बात नहीं, $25 की ई वीज़ा की फ़ीस है, 30 डेज़ तक वो वैलिड रहता है। बस ये मेक श्योर करना है कि जो पोर्ट ऑफ एंट्री आपने चूज़ करी है, पोर्ट ऑफ एंट्री वही हो। लाइक फॉर एग्जांपल नोए बाय, आई थिंक एयरपोर्ट का नाम है हनोई में, तो वही हो जिससे आप एंटर करें। इधर एक सेकंड, मुझे देखना है कहाँ जाना है। आई थिंक लेफ़्ट जाना है। एक सेकंड में अपना मैप चेक करता हूँ। ओके, सो ये तो हो गई ई वीज़ा की बात। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जस्ट मेक श्योर हफ्ता 10 दिन पहले आप अप्लाई कर लें। दूसरी बात, जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसका जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो ऐसा है कि आप अपने फ़ोन में ई वीज़ा नहीं दिखा सकते हैं, बट लेकिन जो वहाँ पे ऑफिसर बैठे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका मूड कैसा है और क्या वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। अगर उनका मूड नहीं है तो वो आपको हार्ड टाइम दे सकते हैं, जैसे कि मेरे केस में हुआ। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप एक प्रिंट आउट ई वीज़ा का निकाल लें और वही जाके यूज़ करें और वही दिखाएं। वो वियतनाम में भी काम आएगा और आपके दिल्ली या मुंबई वगैरह जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से भी काम आएगा। और आते साथ ही जैसे लैंड हुआ, मैंने एक सिम कार्ड लिया जो कि रिव्यूज़ वगैरह मैंने पढ़े थे। वियतटेल करके एक कंपनी है यहाँ पे, उसका कनेक्शन अच्छा आता है। प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ़र्क होगा तो होगा, बट लेकिन
मेरा मेन कंसर्न था कि कनेक्शन अच्छा आना चाहिए, और मुझे वो पड़ा $14 का 5 GB पर डे विद नो कॉलिंग। एक था 4 GB पर डे विद कॉलिंग, मुझे कॉलिंग की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने 5 GB पर डे विद नो कॉलिंग ले लिया, एंड आई थिंक मेरे लिए वो बहुत सफिशेंट है। एंड ओवरऑल 2 ही मेन चीज़ें हैं आपके पास, एक तो आपका वीज़ा हो गया और एक हो गया आपका फ़्लाइट टिकट, जो कि आप एडवांस में बुक करें तो बेटर है। उसके बाद एयरपोर्ट से कैसे आना है, ये आ गई मस्जिद, अभी थोड़ी देर में इसमें एंटर करूँगा। और एयरपोर्ट से कैसे आना है, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। जो बसेज़ हैं, शटल बसेस, वियतजेट एयरलाइंस या वियतनाम एयरलाइंस या एक आध और डोमेस्टिक हैं, तो वो अपना चलते हैं। वो 6-8 बंदे, शायद 4 या 6-8 बंदे बिठाते हैं, और मेरे ख्याल से 40,000 डोंग लेते हैं वो। उसमें वो वही सिस्टम है कि आप बेसिकली वेट करते रहिए जब तक बस फुल नहीं होती, तब तक वो नहीं चलेंगे। दूसरा ऑप्शन है आई बिलीव बस नंबर 86, जो कि नई बस निकाली है इन्होंने। उसका मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है, बट लेकिन उसका जो फेयर है वो भी अराउंड 40,000-45,000 डोंग। तो अगर आप बजट ट्रैवलर हैं और अगर आप पैसे अपना बचाने चाहते हैं, तो इन दोनों ऑप्शंस में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जिससे आपको बच के रहना है वो ये है कि जैसे आप एंटर होते हैं एयरपोर्ट में, लोग आपको घेरना शुरू कर देंगे। जैसे कि आपके जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या और भी लोग हैं, वो आपको घेरना शुरू कर देंगे। उन लोगों से आपको बचना है, बिकॉज़ मोस्टली वो लोग बहुत ज़्यादा डबल प्राइस आपको बताएंगे। तो जो मैंने किया वो ये था कि ग्रैब ऐप है, ग्रैब ऐप मैंने यूज़ किया, पहले ही इंडिया में डाउनलोड कर लिया था और उसको सेटअप कर लिया था। सो मुझे हनोई एयरपोर्ट से ओल्ड क्वार्टर तक की जो है मेरे ख्याल से 55 मिनट्स की वो राइड थी कार से, वो मुझे पड़ी है अराउंड $11.5, जो कि बिल्कुल बुरा नहीं है अगर देखा जाए तो। प्राइवेट कार में बैठ के आना वर्सेस, अगर वैसे मेरे पास टाइम नहीं था, अगर टाइम ज़्यादा होता तो मैं प्राइवेट बस ही जो बस यहाँ चलती है गवर्नमेंट बस, वो ही चूज़ करता, बिकॉज़ एक तो एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाता है, ऊपर से आपका सस्ते में काम। ये है टोयोटा की लैंड क्रूज़र। एनीवे, सो अब प्रेयर का टाइम हो रहा है, मैं जाके प्रे करता हूँ। उसके बाद एक आध और चीज़ें हैं वो डिस्कस करके आपको बताता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी मैं प्रेयर से बाहर निकला हूँ, और अगर वेदर की बात की जाए तो काफ़ी गर्म है, 45 डिग्री फील हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। आई थिंक बेस्ट मंथ जो विज़िट करने के लिए हैं वियतनाम या हनोई इन पर्टिकुलर, वो हैं फ्रॉम नवंबर थ्रू बिगिनिंग ऑफ अप्रैल। सो मुझे पता था कि ह्यूमिडिटी होगी, लेकिन इतनी होगी ये नहीं पता था। बाय द वे यहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी अच्छी हैं, जैसे लैंड क्रूज़र, कैमरी और बाकी सारी गाड़ियाँ बहुत ही फेयरली कॉमनली दिख रही हैं। सुबह तो एक रोल्स रॉयस भी जा रही थी इन छोटी सी स्ट्रीट्स में से, और बाकी तो अपनी नॉर्मल गाड़ियाँ हैं ही, जैसे किया वगैरह है, ये जा रही किया की सेल्टोस, और टोयोटा की काफ़ी ब्रांड्स हैं यहाँ पे, मित्सुबिशी है काफ़ी। सो ओवरऑल अच्छी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे एक भी अभी तक मुझे सुजुकी की नहीं दिखी कार, Hyundai काफ़ी है, बट एनीवे, सो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा अगर आप वियतनाम आते हैं। जैसे ई वीज़ा का मैंने बताया आपको, और उसके बाद करेंसी एक्सचेंज। हाँ, अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करानी है तो आई वुड रिकमेंड कि या तो आप पहले से करा के लाइए इंडिया में से, या फिर अगर आपको एयरपोर्ट में इमरजेंसी में करानी है तो $50 $100 करा लें, जिससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद जब आप आएंगे हनोई में या फिर हो ची मिन सिटी में, तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं आउटलेट्स जहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं विद फेयरली लो कॉस्ट एंड नो कमीशन। सो आई वुड रिकमेंड दैट। और जगह जगह पे ATMs हैं, तो ATMs की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, एंड होपफुली अगर आप लोग भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो लीव एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट, एंड see you until next video.